ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला में मैरिजेस यानी विवाह को किस तरह से हम ऑनलाइन में पहले से ही बुकिंग करा के तिरुमला जाकर किस तरह से पूरी प्रोसेस ऑफ मैरिज होती है, कैसे हम वहां जाकर ऑनलाइन बुकिंग रिसिप्ट को दिखाकर अपने रिश्तेदारों का या अपने बच्चों की शादी संपन्न कर सकते हैं, और वो भी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के समक्ष। उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद इस वीडियो को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो एक लाइक जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि शादी तिरुमला में किस प्रकार से हम बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग प्रोसेस जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसे हमें फॉलो करना है, डिटेल्स को हमें भरना पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे बता दे कि कोई भी आपको रुपए देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल फ्री में आप तिरुमला जाकर विवाह के पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस जो यहाँ पे हम बताने वाले हैं उसे हमें फॉलो करना है। एक एक करके जानते हैं कौन से हैं वे कंडीशंस। सबसे पहले दोनों दूल्हा और दुल्हन हिंदू होने चाहिए। दूसरा, दुल्हन का एज 18 साल कंप्लीटेड होना चाहिए और दूल्हे का एज 21 ईयर्स होना चाहिए मैरिज डेट तक। दूल्हा और दुल्हन का एज प्रूफ सबमिट करना है टीटीडी अथॉरिटीज के पहले। एज प्रूफ आप किसी तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह से। इसके बाद रेजिडेंशियल प्रूफ आपको देना पड़ेगा। दोनों ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हे और दुल्हन का रेजिडेंशियल प्रूफ भी आपको सबमिट करना है। शादी के समय दूल्हा और दुल्हन के पेरेंट्स को प्रेजेंट होना जरूरी है, उन्हें वहां रहना है। अगर इन केस पेरेंट्स में किसी एक पेरेंट की डेथ हो चुकी है या दोनों पेरेंट्स नहीं है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। साथ ही आप गार्जियन को ले जा सकते हैं, लेकिन उनका आधार कार्ड भी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सेकेंड मैरिज अलाउड नहीं है और लव मैरिज भी अलाउड नहीं है। आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप अनमैरिड सर्टिफिकेट एमआरओ या अपने एरिया के तहसीलदार से ले सकते हैं। इसके साथ साथ जिस दिन भी आपने मैरिज डेट फिक्स किया है उस दिन हो सकता है कि किसी और ने भी मैरिज डेट फिक्स किया हो, तो जिन्होंने भी आपके डेट और मुहूर्त पर मैरिज फिक्स किया है सभी के मैरिजेस एक ही साथ होते हैं, यानी ग्रुप में भी शादियां होती हैं। अगर एक ही है, आप एक ही है जिसने उस डेट पर या टाइम पर मैरिज फिक्स किया है, तो आपका विवाह भी सिंगल हो सकता है। तो यहाँ पर ग्रुप में हो सकता है या सिंगल में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितने लोगों ने उस दिन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन में किया है। इसके साथ साथ टीटीडी 6 लोगों के लिए 300 रुपीज के फ्री टिकट्स दूल्हे और दुल्हन को देने वाला है, यानी शादी के बाद दूल्हा दुल्हन और उनके पेरेंट्स टोटल 6 मेंबर्स को 300 रुपीज के दर्शन क्यू से डायरेक्ट भेजा जाएगा और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन शादी के बाद कराए जाएंगे। इसके साथ साथ एक रूम 50 रुपए के एक दिन के लिए दिया जाएगा। एक्सटेंशन भी मिलेगा फिर से अमाउंट पे करके। संस्थान यहाँ पर फ्री शादियां करा रहा है, कल्याण वेदिका, जहाँ पर पूरी शादी का प्रोसेस होता है। तो ये सारे प्रोसेस और कंडीशंस जब तक आप एग्री नहीं करेंगे तब तक मैरिजेस के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको दर्शन फ्री मिलता है। 6 लोगों के लिए एक दिन के लिए रहने की व्यवस्था की जाती है। साथ ही जो भी आपने ऑनलाइन रिसिप्ट सबमिट किया है, शादी के बाद उस रिसिप्ट को लेकर आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो कि कल्याण वेदिका के पास में ही है तिरुमला में, वहां जाकर आप मैरिज सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि नए शादीशुदा जोड़े कल्याणोत्सवम जो कि एक सेवा कार्यक्रम है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शादी के एक हफ्ते तक ये वैलिडिटी रहता है, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर आप अगर वेडिंग कार्ड, आधार कार्ड और मैरिज का जो फोटो है उसे अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो आपको कल्याणोत्सवम सेवा में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 1000 रुपीज आपको चार्ज पड़ता है। सीआरओ ऑफिस में आर्जित सेवा काउंटर्स में आप 1000 रुपीज के अमाउंट को भरकर कल्याणोत्सवम सेवा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये किसी भी न्यूली वेड कपल के लिए अलाउड है। एक हफ्ते के अंदर अंदर
शादी के। तो अब जान लेते हैं कि ऑनलाइन में किस तरह से हम कल्याण वेदिका, जहाँ पर ये शादियां होती हैं, वहाँ हम किस तरह से बुकिंग करा सकते हैं। सबसे पहले आप संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में जाए, वहाँ पर ऊपर में ऑनलाइन सर्विसेज के टैब में जाकर कल्याण वेदिका के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं, आपको OTP के लिए पूछा जाता है। OTP भर ले यानी लॉगिन प्रोसेस कर ले। उसके बाद आपको एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे जो भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। एक बार थरोली उन सभी कंडीशंस को पढ़ें, टिक करें और उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको इस तरह का एक पेज दिखाई देगा जहाँ पर दूल्हे और दुल्हन का सारा डिटेल्स आपको भरना होगा। सारे डिटेल्स भरने के बाद फिर से कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पे मैं बता दूं, आपका जो भी डेट और मुहूर्त पे आपने फिक्स किया है, उस डेट एंड मुहूर्त का आपको स्लिप दिखाई देगा, पूरे डिटेल्स दिखाई देंगे। आप उस डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ईमेल तक भेजकर उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, कल्याण वेदिका में शादियां फ्री होती हैं, लेकिन सामान आपको ही लेके आना होता है। कौन कौन से सामान आपको लेके आना है उसकी पूरी लिस्ट इस पेज में दिखाई दे रही है। तो आप उसको क्लिक करने के बाद एक PDF दिखाई देगा जहाँ पे पूरा लिस्ट, शादी में जो जो चीजें चाहिए होती हैं उसका पूरा लिस्ट आपको दिखाई देगा। वो लिस्ट के अनुसार आप सामान को लेके जाएं और कल्याण वेदिका में जो भी आपने डिटेल्स भरे हैं उस डिटेल्स के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और MRO के द्वारा अनमैरिड सर्टिफिकेट सभी कुछ आपको प्रोड्यूस करना होगा। जैसे ही आप उसे प्रोड्यूस करते हैं, संस्थान आपको अलाउ करता है, एक पुजारी को भी आपको अलॉट किया जाता है और उसके बाद शादी अच्छी तरह से आपका वहां पर संपन्न होता है। तो इस तरह से आप तिरुमला में शादी कर सकते हैं। विवाह का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू हो सकता है, बिल्कुल फ्री। यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग में आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्रोसेस तिरुमला में शादी करने का था। तिरुमला जहाँ पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है। इसके साथ साथ तिरुपति में भी बहुत सारे भक्त शादी करते हैं। तिरुपति में भी TTD यानी संस्थान के कल्याण मंडपम यानी मैरिज हॉल्स हैं, जिसे आप प्रायर बुक कर सकते हैं। बुकिंग चार्जेस नॉमिनल होता है, यानी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है। एक दिन का 11,000 12,000 इस तरह से कुछ कॉस्ट पड़ता है और सिर्फ मैरिज हॉल आप बुक कर सकते हैं एक दिन के लिए। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मैरिज प्लानर्स, फ्लावर डेकोरेशंस, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज आपको वहाँ जाकर भी पता चलते हैं जो बहुत ही जल्दी अरेंज कर देते हैं तिरुपति में। तो तिरुपति में मैरिज बुक करने के लिए यानी मैरिज हॉल बुक करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज में ही कल्याण मंडपम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तब आपको तिरुपति यानी तिरुपति जो कि चित्तूर जिला में है, वहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो संस्थान के कुछ मंडप आपको दिखाई देंगे। उस मंडप में आप बुकिंग करा के भी शादी कर सकते हैं। तो ये कल्याण मंडपम के ऑप्शन पे जाने के बाद ही आपको ये सारे मंडपम दिखेंगे। जो पहला प्रोसेस मैंने बताया है वो तिरुमला में शादी का पूरा प्रोसेस है, जो कल्याण वेदिका के ऑप्शन पे जाने से होता है। कल्याण वेदिका में जो ऑनलाइन बुकिंग है वो फ्री है। कल्याण मंडपम जो कि तिरुपति में है, वहां पर आपको चार्जेस यानी पैसे पे करना पड़ता है मैरिज हॉल बुक करने के लिए। तो यही दो डिफरेंसेस हैं और यही दो तरीके से आप तिरुमला में या तिरुपति में शादी कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।